हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो मैं आपके लिए गाइडेंस वीडियो की तरह बना रही हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप को ये गाइड करेगी ये वीडियो, अगर आप इसकी हर एक बात को, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ढंग से सुनेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम अगर केवल कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कितना भी साइंस सिंक्रोनिसिटी मिल जाए, हमको हो जाए, बट उसके बाद भी करेंगे होगा जब हम खुद कुछ करेंगे। हमें तसल्ली भी तभी होती है। वैसे तो ये गाइडेड वीडियो, ये गाइडेड जर्नी है, इसमें भगवान ही हमें गाइड करते हैं और वही अपने आप अपने आगे के रास्ते बनाते चलते हैं। जो होना है होता ही रहता है। एक स्टेज ऐसा भी आता है कि हम लोग बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं भगवान जी के ऊपर कि अब आप ही देखो भैया, आपको करना है जो करना है। मैं तो बड़ा परेशान आ गया, मैं वाकई में बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। एक तो मैं करता हूँ सही, होता है गलत, मैं करता हूँ कुछ और होता है कुछ। ये भी बात इंसानों को, हमको इस तरीके की जर्नी में बहुत मिल जाती है। क्योंकि जब हम बहुत लंबी है ये कहानी जो हमारी शुरुआत से चल रही है और इसमें हम सिर्फ कंफ्यूज ही रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं होता कुछ और ही है। तो ये ना बैलेंस तो बैठा हुआ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जो अदर सोल है ना, उसके शायद साथ ये है कि वो जो कर रहा है उसका सारा सब कुछ सटीक होता जा रहा है। जैसा जैसा वो सोच रहा है वैसा वैसा उसके साथ होता जा रहा है। वो जिस काम को जो सोच के करता है वही काम उसका हो जाता है। तो उसकी अदर सोल के साथ ये चीज़ नहीं होती है। वो बेचारा जो करेगा उसका उल्टा ही होता है उसका। तो हम वही हैं जो हम वीडियो बनाने वाले और जो हमारी वीडियो सुनने वाले हैं, हम वो वाला ही ग्रुप है जो उन जिनके जो ट्विन फ्लेम है ना, हम लोगों के सबके वो अचीवर ही हैं और हम गिवर हैं, देने वाले हैं। हमारी तरफ से दिया ही जा रहा है उनको, वो लेने वाले हैं, रिसीवर ही हैं वो इस तरह से हमारी तरफ से। लेकिन नहीं, ऐसा चलने का नहीं है बहुत समय तक। ये अब मौका, ये मौसम, ये टाइम अब आ चुका है कि अब हमें हमारा बेस्ट मिलने वाला है। जिसके लायक हम हैं, हम जो डिज़र्व करते हैं वो हमें हमारे पास आने वाला है। क्योंकि ये टाइम अब बिल्कुल बैलेंस का आ चुका है, बराबरी का आ चुका है। अब नहीं होगा कि केवल उधर ही उधर रिसीव हुआ जा रहा है और हम सिर्फ दिए ही जा रहे हैं उनको। अब दोनों का बराबरी का चलेगा मामला, ठीक है ना। ये तो आप सुन के खुश हो जाइए। ये 2024 इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों के लिए कि असेंडिंग हुई है। इससे पहले खूब 2-4 साल पहले से खूब, और उसमें खूब लिया गया है, टेस्ट ट्रिगर्स लिए गए हैं, दिए गए हैं, खूब परेशानियां दी गई हैं। और उसके बाद अब रिजल्ट का टाइम आ गया। आपने क्या करा इस जर्नी के दौरान, वो सब अब आपको याद कर लेना चाहिए। रिमाइंड कर लो आपने क्या क्या फील करा है एग्जाम पेपर में। अपना जो एग्जाम दे के आए हो ना, अभी सालों से दे रहे हो, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे वो करें, तो आप तो भाई बिल्कुल अच्छा वाला फैसला होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप क्या करेंगे इस चीज़ को अचीव करने के लिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि अब आप अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लाइए। पहले तो अब आप ये सोचिए कि हम किस चीज़ में बेस्ट हैं। देखिए, भगवान ने किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है कि किसी को बहुत ज़्यादा, आपकी अगर एक सोल, जो अदर सोल है आपकी, वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है, इतनी ज़्यादा मतलब इतना उसके अंदर होशियारियाँ हैं, समझदारियाँ हैं, काबिलियत है, कामयाबियाँ हैं उसकी ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेकार वाला उसका पार्ट होंगे। नहीं, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जो किसी और में नहीं है। एक तो पहले ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपने अंदर के लिए यूनिक है। किसी एक इंसान जैसा दूसरा कोई दुनिया में दूसरा इंसान है ही नहीं, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है। तो इस तरीके की बात है। और जो आपको दिया गया है ना, वो और किसी को नहीं मिला। ये आपके अदर सोल को भी नहीं मिला है। वो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए। तो और किसी को क्या मिलेगा। तो जो आप कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप समझ लीजिए आपको क्या आता है। आप जिस भी चीज़ में भगवान ने आपको हुनर दिया हुआ है ना, उसको निखारना है, बस उससे शार्पन करना है। क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल छोटी भी बात बताऊँ, तो अगर आपको पार्लर का कोर्स करा है आपने, मान लीजिए, मैं एक बहुत छोटा और नॉर्मल से उदाहरण दे रही हूँ, तो आप उसी में स्किलफुल हो रहे हो, तो उसी ही को करने लग जाओ। कुछ भी साधन नहीं है तो आप अपना बाहर लिख दीजिए कि हाँ भाई, यहाँ पर हम आईब्रोज बनाते हैं, यहाँ मेहंदी लगाते हैं। मतलब कुछ भी छोटे से छोटा आप काम करना शुरू कर दो, अपनी दिशा में चलना शुरू कर दो, बस जो आपको दी गई है भगवान ने। ठीक है, आप राइटिंग करते हो तो वही लिखना शुरू कर दो। डायरी एक जर्नल बनाओ और अपना डायरी लिखना शुरू कर दो। उसमें आप शेर शायरी सब कुछ, जैसे मुझको बहुत पोइट्री का शौक है तो मैं कुछ पोइट्रीज भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं वो बनाती हूँ और मेरा एक अदर चैनल भी है पोइट्री का, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी वो। और राइटिंग का शौक है, वैसे मैं रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ। तो यही दिशा है मेरी और मैं इसी में चलती हूँ। इसमें अचीव कितना होता है इस पर आप माइंड बिल्कुल मत लगाना। आप बस ये सोचना कि मेरा ये काम है, ये पैशन है मेरा, यही मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, चाहे मुझे इसमें गेन कितना भी हो रहा है। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो हर चीज़ आपको प्रोफेशन बन जाएगी। आप देख तो रहे होंगे ना कि क्या हो रहा है यूट्यूब्स पे। आप बहुत औरों को भी देखिए क्या है वो और किस चीज़ में है और कहाँ से उनको गेन होना शुरू हो गया है ना। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ नहीं है, आप अपने अंदर के लिए बहुत कुछ हैं। आप जो है वो कोई नहीं है, ठीक है। अपना बेस्ट कीजिए। आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है, आप रीड करिए, बस पढ़िए, उसी से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको बेस्ट वर्जन निकल के आएगा, आपके अंदर से निकल के आएगा वो बेस्ट वर्जन। आपको अंदर ही ऐसा लगेगा, ओ माय गॉड, कितना सेटिस्फेक्शन मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस समय पर। मैं सिर्फ बुक पढ़ रही हूँ और मुझे अंदर ही अंदर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं बता सकती। या अगर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, मान लीजिए आप एजुकेशनली आप बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुए हो या नहीं हो, किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए या जो भी है, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए घर में।
जब वो आएंगे और वो आपको वाइब्रेशनली हाई होंगे, आप खुद अंदर से उनसे बात करके उन्हें पढ़ाकर एक दिन का एक ऐसा चीज़, ऐसा मोमेंट आपको मिलेगा जहाँ पर आप खुद का टाइम होगा, वो आपका टाइम है, वो आपका हक है उस समय पर। आप कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। आप किसी की नीड पूरी कर रहे हैं, पढ़ाने की, मेहंदी लगवाने की, सलाह देने की, राइटिंग करने की, कुछ भी आप करिए वो आपका बेस्ट होगा, ठीक है। जब आप वो करेंगे तो आप समझ लीजिए आप 100 कदम आपने उनकी तरफ बढ़ा लिया और 1000 कदम उन्होंने आपकी तरफ बढ़ा लिया, आपके ट्विन फ्लेम ने। जैसे ही आप अपने काम में लगेंगे, जैसे ही आप अपने हुनर को पकड़ लेंगे ना, तो बस ये समझ लीजिए वो 1000 कदम आपकी तरफ आगे आ गए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, कॉन्शियसली आए हैं या अनकॉन्शियसली आए हैं, वो आ गए हैं आपकी तरफ, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो यही है। दूसरा ये है कि अपनी इस जर्नी पर फेथ रखो। सबसे पहले ये जर्नी है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप उस व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ आपका दिल, आपकी सोल कह रही है। आपको कोई और नहीं बता सकता है। बहुत से चैनल्स पे आता है कि मैं आपको बताऊंगी, कुंडली निकाल दूंगी, आपको मैं बता दूंगी आप क्या हैं, आप किसके साथ जर्नी में है, ये सब ऐसा कुछ नहीं बता सकता कोई भी नहीं बता सकता। पंडित भी बहुत कहते हैं हम जन्मपत्री मिलाते हैं, हमको मिलाते हैं। कभी हुई हैं शादियाँ वो सक्सेसफुल? मैंने नहीं देखी है ऐसी शादियाँ जो जन्मपत्री के बेस पर सक्सेसफुल हो पा रही हैं। ऐसा नहीं होता। एक भी शादी आप बता दीजिए। जन्मपत्री तो बहुत भगवान जी की भी खूब मिली थी, लेकिन कितने स्ट्रगल्स थे उनके साथ। तो जन्मपत्री हम कोई नहीं बता सकता कोई किसी का कि क्या लिखा है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी आत्मा आपकी ही आवाज़ देगी कि भाई ये है तेरा ट्विन फ्लेम, ये हम तुझे बता रहे हैं और यही है। अपनी सोल की आवाज़ सुनना सीखो और इस जर्नी पर फेथ रखो। तीसरा है जो मेन पॉइंट है, प्रेयर मेन है आपकी। आप रोज़ सुबह सो के उठते ही, बेड पर बैठे बैठे ही अपने मन के अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन निकालो कि आई एम दिस एंड दैट, जो भी आप हो। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक हार्मोनियसली रियूनियन हो जाए उस व्यक्ति के साथ, वो चाहे किसी भी उस स्थिति में है। लेकिन हार्मोनियसली रियूनियन का मतलब होता है कि आप किसी के घर परिवार को नहीं तोड़ रहे हैं, आप सिर्फ उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने को असेंड करना चाहते हैं और अपनी आत्मा की जो उद्देश्य के साथ आप आए हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य उनसे मिलना और उनके साथ आगे बढ़ना ही है। तो वो आपने भगवान करेंगे, उसको कैसे करना है वो उनके ऊपर छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो। आप बस अपने आत्मा को प्योर, इतना प्योर बनाओ कि उसकी सीधी वाइब्रेशन जाकर ईश्वर से टकराए। जब वो टकराएगी तो वो ऐसी एनर्जी बनाएगी कि आप लोगों ज़रूर मिल जाएंगे 3D वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो यही होना है, यही होता है और होकर रहेगा। इस इच्छा के साथ, इस ब्लेसिंग्स के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ रोकती हूँ और मैं कल को फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाकर लाऊंगी। अच्छा, आप अपने आप में मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप किस पर बात सुनना चाहते हैं। सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम पर आप मुझे सुनना चाहते हैं, वो तो मैं बीच बीच में लाती ही रहूँगी। और किसी चीज़ पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आप मुझे सजेशन में लिख सकते हैं। मैं आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ, क्योंकि खुद तो मैं कितना भी कुछ अपने दिमाग से मैं आपको बताती हूँ या कुछ है समझ, मतलब जितना मुझे लगता है कि हाँ चलिए आज मैं इस टॉपिक पे बनाती हूँ, इस टॉपिक पे बनाती हूँ, और कोई क्वेश्चन करेगा तो उस पर तो बहुत अच्छा लगेगा ना बनाना, उसमें लिखना। कोई भी अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।